कैंसर कैंसर मतलब मौत। इलाज है लेकिन घणो महंगो, वो भी खिपे खिपे सक्सेस जो है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार कैंसर से मरे हैं और कुछ 1 2 3 4 जने कैंसर से बच गए। अब बॉलीवुड स्टार है, लाखों करोड़ों रुपए फिल्म के लेते हैं, इसलिए उनके पास पैसा है तो इलाज भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे आपके आसपास, आपके घर में, आपके किसी रिश्तेदारी में या आपके किसी दोस्त के परिवार और रिश्तेदारी में कैंसर की बीमारी होगी, वो इलाज करा रहे हैं। पूरे भारत में जहां जहां कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां जाते हैं, पैसे लगाते हैं, थोड़ा सा फर्क दिखता है तो वो अपने घर झूपड़े बेचकर भी इलाज कराते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है मौत। क्योंकि कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसके बहुत सारे रूप हैं। लोग बहुत सारे पैसे बिगाड़ रहे हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है। एक बेटा जिसके पिताजी को कैंसर है, बेटा बेचारा हॉस्पिटल में ले जा रहा है, जगह जगह पे जहां उसको पता है इलाज करा रहा है, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है मौत। लेकिन दोस्तों आपको पता है हमारे भीलवाड़ा के पास गुलाबपुरा और विजयनगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर एक देवमाली जगह है जो पहले अजमेर जिले में आता है लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। देवमाली जो पूरा गुजरों का गांव है। कहते हैं कि भगवान देव नारायण जी यहाँ आए थे। इस जगह पर एक व्यक्ति है जिसका नाम राधा किशन जी गुजर है। 80-85 साल की उनकी उम्र है। एक जाड़ा, उनके पास एक जाड़ा है, वो आपके माथे पर फेरेंगे। उनके पास कोई विशेष मंत्र है जो भगवान देव नारायण ने उनको सिद्धि दी है, तो उस जाड़े को आपके ऊपर फेरेंगे और आप कैंसर के लक्षणों से मुक्त हो जाएंगे। और ये 1 200 200 500 जनों पे नहीं हुआ है, हजारों लोग कैंसर से मुक्ति पा चुके हैं बिल्कुल फ्री। एक रिव्यू भी 4 जने ले हुए देवमाली का मनक। राधा किशन जी शिवराज जी आपको पहले जब शुरू में आसपास के गांव के अंदर ही राधा किशन जी के बारे में पता था, तो राधा किशन जी के पास लोग आते हैं और जाड़ा फेर के जाते हैं, ठीक थे। लेकिन सोशल मीडिया है, यहाँ का एक लड़का है देवमाली का, लेखराज गुजर, उसने एक वीडियो बनाया कि हमारे गांव के अंदर कैंसर का इलाज होता है। तो उस दिन से अब तक लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ आ गए। 6 महीने हो चुके इस बात को। जब शुरू में वीडियो डाला था 10 मिलियन से ऊपर वो वीडियो की रीच गई और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए 20,000 25,000। छोटा सा गांव, अब लोगों की भीड़ हो गई तो आसपास जहाँ होटलें थी 2-2 3-3 हजार रुपए लोग लगाकर यहाँ रुके, जाड़ा लगाया, फर्क पड़ा। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर यहाँ भीड़ पड़ी। अब देवमाली के अंदर जो यहाँ के पंच पटेल है, उन्होंने लेखराज को बोला कि यार तू वीडियो बनायो जरा सोशल मीडिया की, जो गाँव का मेरी व्यवस्था बिगड़ गई। तो लेखराज का बैन कर दिया उस जगह पर जहाँ पर राधा किशन जी जाड़ा लगाते हैं कि भाई तुम अभी वीडियो नहीं बनाएगा। तो लेखराज 2 महीने तक उस जगह पे नहीं जाता है। लेकिन यहाँ के बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा यार हमारे इस जगह से लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग मुक्ति पा रहे हैं बीमारी से, तो लेखराज को वापस अनुमति मिली। लेखराज के साथ ही बहुत सारे व्लॉगरों ने यहाँ के वीडियो बनाए और आज देवमाली के अंदर आप जब भी आओगे 10-10 20-20 हजार आदमी आपको मिलेंगे। और उन लोगों की व्यवस्था के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने अस्थायी घर बना दिए हैं। अब यहाँ पक्का घर तो किसी का ही नहीं है, भगवान देवनारायण जी का मंदिर केवल पक्का है, बाकी यहाँ तो सरपंच साहब हो, थानेदार जी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, सबके मकान बिल्कुल कच्चे। भगवान देवनारायण का उन पर आशीर्वाद है और इन लोगों ने भगवान देव जी की वह बात मानी और आज सुख भी पा रहे हैं कि पूरा भारत यहाँ आ रहा है, बॉलीवुड तक यहाँ आ रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों का शूट यहाँ हो रहा है और देखो लाखों कबूतर उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को कैंसर की बीमारी है तो परेशान नहीं होना है, सीधा देवमाली आना है। गुलाबपुरा और विजयनगर से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है देवमाली, मसूदा पास में। आप किसी को भी पूछोगे या मैप्स पर भी देखोगे तो देवमाली एक ऐसी जगह है जिसको सब जानते हैं। और अभी हाल ही में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव देवमाली को उसका अवार्ड मिला है, बेस्ट विलेज देवमाली। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, शायद किसी की जान बच जाए। और यहाँ पैसे नहीं लगते, उस इलाज का जो झाड़ा फूंक होती है उसका कोई पैसा नहीं है और बहुत प्रेम से यहाँ के लोग आपका आदर सत्कार के साथ वह कार्यक्रम करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि यार इस गांव में रहने की व्यवस्था, तो रहने की व्यवस्था फुल है। 100-150 अस्थायी तंबू टेंट लग चुके हैं, आप आराम से आ सकते हैं और सिर्फ 100-150 रुपए चार्ज है और खाने का भी 100 रुपए चार्ज है, भरपेट खाना मिल जाता है। अब आप देखो यार 100 रुपया भी कोना, तो लेखराज का एक आदमी आयो भैया मैं वहां से आया हूँ, मेरे घर झुपड़े सब बिक चुके हैं, मेरे को भी किसी ने वीडियो बताया तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तो लेखराज ने कहा कि भाई फ्री में आराम से आप खाना खाओ। 2 दिन तक वो व्यक्ति रुका और 1 महीने बाद वो व्यक्ति जब वापस आया ना तो अपने साथ चॉकलेटें, चिप्स, केले, न जाने क्या क्या लेकर आया। यहाँ जो व्यक्ति थे उनको बांट रहा था वो व्यक्ति। लेखराज के होश उड़ गए कि यार पिछले महीने जब ये व्यक्ति आया इसके पास खाने के पैसे नहीं थे और आज ये सेवा कर रहा है। तो वो व्यक्ति को चमत्कार दिखा,
नारायण की कृपा है यहाँ पे। और इतिहास दोस्तों यहाँ का ऐसा है कि जब भगवान देवनारायण के वचन पूरे हो गए, सवाई भोज जी का जब बदला उन्होंने ले लिया राणा दुर्जन साल से, तो भगवान देवनारायण बरनागर से बैकुंठ धाम चले जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के वो अवतार थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि देव जी आप मेरा रूप धर के, मेरा अवतार धर के इस पृथ्वी पर तो गए, चमत्कार किए, लोगों का कल्याण किया, लेकिन आपने वहां किसी को गुरु नहीं बनाया। तो भगवान देवनारायण बैकुंठ धाम से वापस आते हैं अपना गुरु बनाने। वो इस एरिया में आसिंद के आसपास गांव में वह पता कर रहे थे कि गुरु किसको बनाऊं। और देवनारायण जी के एक लड़का और एक लड़की थी, बिल्ला और बिल्ली। बिल्ली तो भगवान देवनारायण के चमत्कार को मानती थी, लेकिन बिल्ला नहीं मानता था। तो उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी चली, महामारी। उसके अंदर बहुत सारे लोगों के शरीर सड़ गए, कीड़े पड़ गए, चर्म रोग, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई। तो उस समय ये जो देवमाली है ना, यहाँ पर एक बेनाथ जी का मंदिर हुआ करता था, एक गुफा है यहाँ पर। तो बेनाथ जी यहाँ पर लोगों का इलाज करते थे। ये जगह अभी से प्रसिद्ध नहीं है इस तरह के मायावी चमत्कारों से। उस समय भी जब भगवान देवनारायण थे 0968 आप समझ रहे, गैंग नहीं है, वह सन्मा माँ का नारायण पृथ्वी पर अवतार लीधो। मालासेरी की डूंगरी पर एक कमल का फूल पर साधु माता ने मिलिया। तो बेनाथ जी क्या की गुफा में रहते थे, और 6 महीने वह नीचे आकर यहाँ जो लोग मिलते जो बीमारी से पीड़ित है उनका इलाज करते थे। बाकी उस समय भी यहाँ पर बहुत सारे तंबू लगे हुए रहते थे, लोग झोपड़ियां बनाकर यहाँ रहते थे और अपना इलाज कराकर जाते थे। लेकिन बेनाथ जी 6 महीने में सिर्फ एक बार ही नीचे आता। तो बिल्ला जो था उसको चर्म रोग हो गया, शरीर में कीड़े पड़ रहे। उसके पिताजी भगवान थे, लेकिन बिल्ला नहीं मानता था। तुम्हारे पापा केवल है वो जो घर में कोई अच्छा भी होता उसकी कदर नहीं करते, तो वो भगवान देवनारायण को नहीं मानते थे।